बहुत ज़माना पहले की बात है। एक घना और खूबसूरत जंगल था, जहाँ हर तरफ सरसब्ज दरख्त, बल खाती नदियाँ और रंग बिरंगे फूल खिलते थे। परिंदों की चहचहाहट से फिजा गूंजती रहती और हवा में खुशबू बिखरी रहती थी। ये जंगल आम नहीं था, बल्कि अपनी एक खास पहचान रखता था। इस जंगल में एक नायाब और अजीबो-गरीब परिंदा रहता था, सुनहरी मोर। इस मोर के परों पर रोशनी पड़ती तो यूं लगता जैसे सोना चमक रहा हो। दूर दूर से लोग आकर इसकी एक झलक देखने की कोशिश करते, मगर ये मोर निहायत होशियार और मोहतात था। वो कभी भी इंसानों के करीब न आता। जंगल के जानवर इसकी हिफाजत करते और इसे अपनी इज्जत की निशानी समझते। लेकिन इंसान का दिल हमेशा लालच से भरा रहता। एक दिन दो शिकारियों ने इस सुनहरी मोर के बारे में सुना। वो दोनों गुर्बत से तंग थे और चाहते थे कि एक ही बार में दौलतमंद बन जाए। उनमें से एक का नाम रफीक और दूसरे का नाम सलीम था। रफीक ने लालच भरी आंखों से कहा, सलीम, अगर हम इस सुनहरी मोर को पकड़ लें या मार डालें तो इसके पर बेचकर इतना सोना कमा लेंगे कि फिर कभी भूख नहीं देखनी पड़ेगी। सलीम ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, लोग तो इसकी एक झलक के लिए पैसे देने को तैयार हैं। सोचो, अगर ये पूरा मोर हमारे हाथ लग जाए तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यूं दोनों ने अपनी बंदूकें तैयार की, जाल और रस्सियां साथ लीं और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सा सकूत छा गया। चांदनी फैल रही थी और दूर से सुनहरी मोर की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। शिकारी दबे पांव उस तरफ बढ़ने लगे। मोर एक बड़े दरख्त के नीचे अपनी चमकती दुम फैलाए आराम कर रहा था। जैसे ही चांद की रोशनी उसके परों पर पड़ी, पूरा जंगल जगमगाने लगा। रफीक ने बंदूक संभाली और आहिस्ता से बोला, यही वक्त है, अगर आज ये निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। सलीम ने जल्दी से जाल आगे बढ़ाया, मगर ऐन उसी वक्त कुछ गैर मामूली हुआ। दरख्तों की टहनियों पर बैठे परिंदे अचानक शोर मचाने लगे। बंदर टहनियों से छलांग लगाकर नीचे आए और हाथियों ने जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू कर दिया। पूरा जंगल मोर को बचाने के लिए जाग उठा था। मोर ने अपनी चमकती दुम फैलाई और हवा में एक छलांग लगाकर अंधेरे में गुम हो गया। शिकारी घबरा गए। रफीक ने गुस्से से बंदूक चलाई, लेकिन गोली उल्टी दरख्त से टकराकर करीब ही जमीन में पैवस्त हो गई। सलीम जाल फेंकने ही वाला था कि अचानक उसके पांव में रस्सी उलझ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। सलीम ने हाँफते हुए कहा, रफीक, ये मोर शायद अल्लाह की कोई खास निशानी है। हम लालच में आ गए और सजा पा ली। रफीक ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हाँ, ये जानवर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे साथी हैं। हमें अपनी भूख और दौलत के लालच में उनकी जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन के बाद दोनों ने शिकारी बनना छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी से रोजी कमाने लगे। वो अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाते कि कुदरत की हर मखलूक कीमती है और लालच हमेशा नुकसान देती।